हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है सेंसस एंड सैंपल मेथड्स। सेंसस एंड सैंपल मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहले हम देखते हैं सेंसस मेथड। census method means each and every item of the universe or population is included for investigation. जब भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें सेंसस मेथड यूज करना है या फिर सैंपल मेथड। ये डिसाइड करने के बाद कि हम सैंपल मेथड यूज करें या सेंसस मेथड यूज करें या सैंपल मेथड यूज करें, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं जो हमने प्रीवियस चैप्टर में जो हमने मेथड्स पढ़े हैं, कि हमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड यूज करना है या इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन यूज करना है, या फिर हमें एन्यूमरेटर मेथड यूज करना है या क्वेश्चनियर यूज करना है। तो उन मेथड्स को यूज करने से पहले हमें डिसाइड करना होता है कि हम सेंसस मेथड यूज करें या फिर सैंपल मेथड। तो सेंसस हमारा क्या है? सेंसस मेथड मीन्स each and every item of the universe or population is included for investigation. अब ये यूनिवर्स या पॉपुलेशन क्या है? यूनिवर्स या पॉपुलेशन मीन्स एग्रीगेट आइटम्स। एग्रीगेट आइटम मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इन्वेस्टिगेशन करना है, सर्वे करना है 11th कॉमर्स पे, तो 11th कॉमर्स में अगर स्टूडेंट्स हैं 25, तो ये क्या है? मेरी पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स। वैसे तो यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो हमारा पूरा ब्रह्मांड है। पॉपुलेशन की बात करें तो वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है या हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में यूनिवर्स और पॉपुलेशन मींस आपका इन्वेस्टिगेशन एरिया, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन इन्वेस्टिगेशन एरिया। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपकी क्लास में इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ और आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट्स, देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन 11th कॉमर्स, तो ये 25 स्टूडेंट्स क्या है? मेरा पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स। तो सेंसस मेथड मींस each and every item of the universe is collected for investigation. मीन्स अगर हम 11th कॉमर्स पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या सर्वे कर रहे हैं तो सेंसस मेथड में all 25 स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड। मीन्स हम जितने भी 25 स्टूडेंट हैं सबसे रिलेटेड डेटा को हम कलेक्ट करेंगे और उसके बेस पे हम अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो सेंसस मेथड, सेंसस मीन्स each and every item of the universe is included for investigation.
अगर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल आरपीएस स्कूल का, और आरपीएस स्कूल में 2000 स्टूडेंट्स हैं, तो हम 2000 स्टूडेंट्स से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करेंगे। हम किसी भी एक सिंगल स्टूडेंट को नहीं छोड़ेंगे। तो इट मींस वी आर यूजिंग सेंसस मेथड। सैंपल मेथड, सैंपल मींस some items from the universe are selected for investigation. Sample, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप जब भी आपका वो चेक करते हैं तो वो आपका पूरा ब्लड नहीं निकालते, सिर्फ सैंपल लेते हैं, कुछ ड्रॉप्स लेते हैं सैंपल। या फॉर एग्जांपल जैसे हम गेहूं की क्वालिटी चेक करें तो अगर 100 किलोग्राम ऑफ व्हीट है तो उसमें से हम सारे गेहूं को चेक नहीं करते, हम सिर्फ एक मुट्ठी भर गेहूं को ले लेंगे और उसकी हम क्वालिटी चेक कर लेंगे, तो वो क्या है, सैंपल। या अगर मैं ये कहूं कि अगर 11th क्लास का इन्वेस्टिगेशन करना है और सैंपल मेथड यूज करना है तो यूनिवर्स या पॉपुलेशन तो क्या है 25, क्योंकि देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन क्लास 11th। तो 25 क्या है, पॉपुलेशन या यूनिवर्स, इन्वेस्टिगेशन एरिया। और इन 25 स्टूडेंट्स में से अगर मैं सेलेक्ट करूं 10 स्टूडेंट्स को, 12 स्टूडेंट्स को या 7 स्टूडेंट्स को, और उनके सिर्फ 7 या 10 स्टूडेंट्स से रिलेटेड डेटा अगर कलेक्ट करती हूं तो इट मींस आई एम यूजिंग सैंपल मेथड। तो सैंपल मेथड क्या है, सैंपल मींस some items from universe or population are selected for investigation। तो सैंपल मींस कि हम जो भी हमारा यूनिवर्स या पॉपुलेशन है या जो हमारा इन्वेस्टिगेशन एरिया है उन सभी में से हम सिर्फ कुछ आइटम्स को सेलेक्ट कर लें और उन आइटम्स से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करें और उनके बेस पे हम पूरी पॉपुलेशन या पूरे यूनिवर्स के लिए हम अपने कंक्लूजन ड्रॉ कर दें। कि फॉर एग्जांपल अगर हमें 11th क्लास का सर्वे या इन्वेस्टिगेशन करना है और 25 स्टूडेंट्स हैं तो इन 25 स्टूडेंट्स में से मैंने 10 स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर लिए और इन 10 स्टूडेंट्स से रिलेटेड डेटा मैं कलेक्ट करूंगी, उन्हीं पे अपना इन्वेस्टिगेशन करूंगी, उन्हीं के बेस पे अपना रिजल्ट दूंगी और जो भी मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूंगी उस कंक्लूजन को मैं सभी के ऊपर अप्लाई करूंगी। तो वो हमारा क्या है, सैंपल मेथड। तो सेंसस मींस अगर मैं कहूं कि आपकी जो क्लास है और क्लास में 25 स्टूडेंट हैं और 25 स्टूडेंट से रिलेटेड अगर डेटा मैं कलेक्ट कर रही हूँ, किसी एक सिंगल स्टूडेंट को भी हम नहीं छोड़ रहे, तो वो हमारा क्या है, सेंसस मेथड। और अगर इन 25 स्टूडेंट्स में से हम कुछ आइटम्स में, नेक्स्ट इसमें क्या है, सेंसस मींस ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्लूडेड फॉर इन्वेस्टिगेशन। कि अगर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जिस एरिया का उसमें 100 आइटम्स हैं तो हम उन 100 आइटम से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करेंगे और उनके बेस पे ही हम अपना जो कंक्लूजन है वो ड्रॉ करेंगे। तो वो क्या है, सेंसस मेथड। लेकिन सैंपल मेथड मींस अगर हमारे जो आइटम्स है वो सिमिलर है, फॉर एग्जांपल कि मैं कहूं कि 100 आइटम्स में से 30 आइटम्स एक जैसे हैं, 30 आइटम्स एक जैसे हैं और 40 आइटम एक जैसे हैं, तो उस केस में हम सैंपल ले सकते हैं कि ये जो 30 आइटम्स है इनमें से हमने 10 ले लिए, ये जो 30 आइटम्स है इनमें से हमने 10 ले लिए, ये जो 40 आइटम्स है इनमें से हमने 13 ले लिए।
क्योंकि ये सारे सेम हैं और ये सारे बिल्कुल सेम हैं और ये सारे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब कुछ आइटम्स सिमिलर है तो उस केस में ही हम सैंपल फ्रेम कर सकते हैं। तो सैंपल मींस सम आइटम्स, यानी कि 100 आइटम्स में से अगर मैं सेलेक्ट कर लूं 10, 10, 20 और 33, वो डिपेंड करता है कि आप जो सैंपल का साइज है आप वो स्मॉल रखते हैं या लार्ज रखते हैं। लेकिन सैंपल का साइज जितना लार्ज होगा रिजल्ट उतना ही ज्यादा एक्यूरेट और रिलायबल होगा। सैंपल का साइज जितना स्मॉल होगा रिजल्ट हमारा जो कंक्लूजन है उतना ही डाउटफुल होगा। तो सैंपल मींस सम आइटम्स, सम आइटम्स मींस ये कोई नंबर फिक्स नहीं है कि 100 में से आप 25 सेलेक्ट करो, 50 सेलेक्ट करो, 40 सेलेक्ट करो। इट डिपेंड्स अपॉन योर इन्वेस्टिगेशन, योर ऑब्जेक्टिव, और कि कितना डेटा उसमें सिमिलर है। तो सैंपल मेथड मींस सम आइटम्स फ्रॉम population or universe is selected for investigation, and on the basis of sample items conclusions are drawn and applied on whole population। कि हम जो सैंपल हमने सेलेक्ट किया है उनसे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करेंगे, उनके बेस पे ही हम हमारा कंक्लूजन ड्रॉन करेंगे और जो कंक्लूजन हमारा आएगा उनको हम पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई करेंगे। अब इसमें हम देखते हैं सेंसस मेथड की सुटेबिलिटी, कि सेंसस मेथड को हम कहां-कहां यूज कर सकते हैं। सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी मींस कि सेंसस मेथड कहां-कहां पे सुटेबल होगा, किस-किस सिचुएशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देखो सेंसस जो मेथड है, सेंसस मेथड में हम हर एक आइटम को इंक्लूड करते हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन, किसी भी आइटम को हम नहीं छोड़ते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सेंसस मेथड इज सुटेबल फॉर स्मॉल एरिया, क्योंकि अगर एरिया स्मॉल है तो उस केस में पूरे एरिया को कवर करना इजी है। लेकिन अगर एरिया लार्ज है, वाइड है, तो उस केस में सेंसस मेथड को यूज करना टाइम भी ज्यादा लगेगा, एफर्ट्स भी ज्यादा लगेंगे और कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। तो वो तो देखो आपके इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है, आपके रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं और आपका पर्पस क्या है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि वेदर यू यूज सेंसस मेथड और सैंपल मेथड, इट डिपेंड्स अपॉन यू। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि कहां-कहां पे सुटेबल होगा। तो अगर एरिया स्मॉल है, इफ एरिया इज स्मॉल, इन्वेस्टिगेशन एरिया इज स्मॉल, देन सेंसस मेथड इज बेस्ट, क्योंकि इसमें हम एक सिंगल आइटम को भी नहीं छोड़ते, सबसे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा एक्यूरेट आएगा, रिलायबल आएगा, बजाय के सैंपल मेथड के। If area is small, investigation area is small, then census method is best method. अगर हमें चाहिए एक्यूरेसी, अगर इन्वेस्टिगेटर को एक्यूरेट डेटा चाहिए, एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, तो उस केस में सेंसस मेथड इज बेस्ट मेथड, क्योंकि सेंसस में हम इंक्लूड करते हैं सभी आइटम्स को और सैंपल में हम कुछ आइटम्स से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो सैंपल मेथड की बजाय जो हमारा कंक्लूजन या जो रिजल्ट आता है वो हमारा एक्यूरेट होगा सेंसस मेथड। रिलायबिलिटी, अगर आपको ज्यादा रिलायबल डेटा चाहिए तो उस केस में भी सेंसस मेथड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सेंसस मेथड में हम सभी से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करते हैं, एक सिंगल आइटम को भी हम नहीं छोड़ते। तो इसीलिए ये सुटेबल है अगर एरिया स्मॉल है। अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, तो ये बेस्ट मेथड है। अगर आपको इंटेंसिव एग्जामिनेशन करना है, इंटेंसिव मींस इन डेप्थ, कि अगर आपको बहुत गहराई से जो भी आप सर्वे कर रहे हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में इंटेंसिव अगर आपको एग्जामिनेशन करना है, इन डेप्थ अगर आपको एग्जामिनेशन करना है, तो आप सैंपल मेथड यूज नहीं कर सकते। उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा सेंसस मेथड। तो अगर
इंटेंसिव एग्जामिनेशन की जरूरत है, तो उस केस में भी जो सेंसस मेथड है इट इज बेस्ट मेथड। और एक सबसे जो जरूरी बात है कि अगर डाइवर्स आइटम्स है, डाइवर्स आइटम्स मींस कि जो हमारा इन्वेस्टिगेशन एरिया है, जो पॉपुलेशन या यूनिवर्स है, उसमें जितने भी आइटम्स हैं वो सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के हैं, सेम नहीं है, तो उस केस में सैंपल मेथड यूज नहीं किया जा सकता। सैंपल मेथड को हम तभी यूज करते हैं जब हमारे जो आइटम्स हैं वो सिमिलर हैं, क्योंकि अगर होमोजेनियस आइटम्स हैं, सिमिलर आइटम्स हैं, तो उस केस में हम सिमिलर आइटम्स में से कुछ आइटम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे आइटम्स सिमिलर नहीं है, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, हेट्रोजीनियस हैं, तो उस केस में सेंसस मेथड इज बेस्ट मेथड। जो आइटम्स हैं वो अगर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के हैं तो हम सैंपल मेथड यूज नहीं कर सकते, उस केस में हमें सेंसस मेथड ही यूज करना पड़ेगा। तो जो सेंसस मेथड है वो आप कहाँ यूज कर सकते हैं, उसकी सुटेबिलिटी क्या है? इफ एरिया इज स्मॉल, if accuracy and reliability is required, if intensive examination is required, or if items are of diverse characteristics। जितने भी आइटम्स है, फॉर एग्जांपल 100 आइटम्स है अगर इन्वेस्टिगेशन एरिया में, और जो 100 आइटम्स है वो सभी अलग अलग तरह के हैं, उनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, तो उस केस में भी सेंसस मेथड यूज करना पड़ेगा। अब है मेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड। तो क्योंकि सेंसस मेथड में हम सभी आइटम्स को इंक्लूड करते हैं, सभी से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो सेंसस मेथड की जो मेरिट्स हैं वो सबसे पहले एक्यूरेट या एक्यूरेसी। इसमें जो भी डेटा कलेक्ट होगा, जो कंक्लूजन हम ड्रॉ करेंगे वो एक्यूरेट होगा, क्योंकि इसमें जितने भी आइटम्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन एरिया में या पॉपुलेशन में, यूनिवर्स में, सभी से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया जाता है, सभी के बेस पे कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है, तो ये इसमें हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी हमारी आएगी, यानी कि जो भी रिजल्ट होगा, जो कंक्लूजन होगा वो हमारा क्या होगा? एक्यूरेट होगा, और अगर एक्यूरेट होगा तो रिलायबल भी होगा, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि सेंसस मेथड में सभी आइटम से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया जाता है, तो इसीलिए जो भी कंक्लूजन आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट भी होगा, और अगर एक्यूरेट है तो वो रिलायबल भी होगा। और इसकी जो मेरिट्स है वो है लेस बायस्ड। लेस बायस्ड मींस कि पक्षपात के चांसेस नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मैं 11th कॉमर्स पे इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, उसमें 25 स्टूडेंट हैं, तो सेंसस मेथड में हम 25 के 25 स्टूडेंट सभी से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करते हैं। जो सैंपल मेथड है, अब सैंपल मेथड में तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो कुछ आइटम्स को सेलेक्ट करता है, हो सकता है वो रोल नंबर 2 को ले ले, फिर 5 को ले ले, 20 को ले ले, 25 को ले ले, तो उस केस में तो पार्शियलिटी के चांसेस हैं, जो कि इन्वेस्टिगेटर के हाथ में है कि वो किस स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करे। लेकिन सेंसस में क्योंकि सभी आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है, इसीलिए पार्शियलिटी के चांसेस बहुत कम है। और जो मेरिट्स है सेंसस मेथड की वो है एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। एक्सटेंसिव मींस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, क्योंकि सेंसस मेथड में सभी आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है, सभी आइटम्स से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया जाता है, इसलिए जो भी डेटा कलेक्ट होता है इन डिटेल, इन्वेस्टिगेटर के पास एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन होती है, डिटेल्ड, हम इसको इन्वेस्टिगेशन या डिटेल्ड सर्वे कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी आइटम को इसमें छोड़ा नहीं जाता है, सबसे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया जाता है, सबसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें सेंसस मेथड से मिलती है। स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक,
स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स कि हमारा जो भी इन्वेस्टिगेशन एरिया है, अगर उसमें जितने भी आइटम्स हैं, अगर मैं कहूँ 11th कॉमर्स का मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, उसमें 25 स्टूडेंट हैं और 25 जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो डेटा है वो सारे डिफरेंट है। जो 25 स्टूडेंट है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, उनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो उस केस में सिर्फ सेंसस मेथड ही यूज किया जा सकता है, सैंपल मेथड यूज नहीं किया जा सकता। इफ आइटम्स ऑफ यूनिवर्स आर diverse in nature, if all items have different characteristics, then only census method can be used, sample method cannot be used. तो अगर diverse characteristics हैं तो उस केस में ये मेथड बेस्ट मेथड है। अगर हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर, तो अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उस केस में सैंपल मेथड यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि सैंपल मेथड में तो हम सिर्फ कुछ सैंपल्स को लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि 100 आइटम्स और 100 आइटम्स में से मैं सिर्फ 10 आइटम्स को सेलेक्ट कर लूं और 10 आइटम्स से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करूं और उनके बेस पे ही अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर लूं। तो अगर कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन है तो ये जरूरी है कि ईच एंड एवरी आइटम मस्ट बी इंक्लूड फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो अगर कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन है तो भी सेंसस मेथड बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें ईच एंड एवरी आइटम इज इंक्लूडेड फॉर इन्वेस्टिगेशन। इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड, डीमेरिट्स में हम कहेंगे कॉस्टली है। कॉस्टली क्यों है? क्योंकि सेंसस मेथड में जितनी भी आइटम्स होती हैं पॉपुलेशन में या यूनिवर्स में, उन सभी को इंक्लूड किया जाता है, किसी भी आइटम को नहीं छोड़ा जाता। तो इसीलिए जो सेंसस मेथड है ये कॉस्टली मेथड है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने हमारी प्रीवियस क्लास में किया था सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया मींस कि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी उसकी जनगणना होती है हर एक 10 साल के बाद। तो इसमें हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं, चाहे वो घरों में रहते हैं या सड़कों पे रहते हैं, कहीं भी रहे, हर एक पर्सन को इसमें इंक्लूड किया जाता है सेंसस ऑफ इंडिया में। किसी एक सिंगल पर्सन को भी इसमें नहीं छोड़ा जाता। तो हर एक पर्सन से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे एनिमेटर को अपॉइंट करना पड़ता है, उनको ट्रेन करना पड़ता है, उनको पेमेंट करनी पड़ती है। तो मोस्टली जो सेंसस मेथड यूज किया जाता है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस द्वारा यूज किया जाता है, क्योंकि ये मेथड कॉस्टली है। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको यूज तो कर सकते हैं, डिपेंड करता है उनके रिसोर्सेज पे। या फिर अगर इन्वेस्टिगेशन एरिया बहुत स्मॉल है तो भी जो प्राइवेट सेक्टर है वो यूज कर सकता है। लेकिन मोस्टली क्योंकि ये कॉस्टली है तो मोस्टली इसको यूज किया जाता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। तो ये जो कॉस्टली भी है, इसके बाद इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, क्योंकि सेंसस मेथड में इट रिक्वायर्स मोर टाइम। क्योंकि सेंसस मेथड में ईच एंड एवरी आइटम इज इंक्लूडेड फॉर इन्वेस्टिगेशन, और जब हम हर एक आइटम से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करते हैं तो टाइम भी लगता है। तो इट रिक्वायर्स मोर टाइम, मोर एफर्ट्स, मेहनत भी ज्यादा लगती है कि हर एक आइटम से रिलेटेड जब हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ता है और हमारा इन्वेस्टिगेशन एरिया अगर लार्ज है तो उस केस में हर जगह पे जाना, हर एक आइटम से मिलना और उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना मुश्किल काम है। तो जो सेंसस मेथड है कॉस्टली भी है, टाइम भी इसमें ज्यादा लगता है, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं
वो मोस्टली इसको यूज नहीं करते। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वही इसको यूज करते हैं क्योंकि ये काफी कॉस्टली है। एक इसकी डिमेरिट ये भी है कि अगर आपको वेरिफिकेशन करनी है, फॉर एग्जांपल कोई भी कंक्लूजन हमने ड्रॉ कर लिया, अब अगर हम वेरीफाई करना चाहें कि जो कंक्लूजन हमारा आया है क्या वो करेक्ट है, तो इस केस में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि जो भी हमारा कंक्लूजन आया है अगर हम उसको वेरीफाई करना चाहें, चेक करना चाहें कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, तो उस केस में हमें फिर से सेंसस के जितने भी आइटम्स हैं सबको इंक्लूड करना पड़ेगा, सबको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल इन सेंसस मेथड, क्योंकि वेरीफाई करना बहुत मुश्किल काम है। सैंपल में वेरीफाई करना इजी है, क्यों? क्योंकि सैंपल में अगर मैं कहूं कि 5000 आइटम है और अगर हमें मान लो हम सेंसस मेथड यूज कर रहे हैं, 5000 आइटम्स हैं, और अब अगर हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है ये ठीक है या नहीं, तो हमें इन 5000 के 5000 जो आइटम्स है सबको दोबारा चेक करना पड़ेगा और ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन सैंपल में तो हम इस 5000 आइटम्स में से फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट कर लिए 100 आइटम्स, और सैंपल मेथड में अब जो हमारा कंक्लूजन है अगर हम उसको चेक करना चाहे, वेरीफाई करना चाहे, तो इजी है बजाय के सेंसस मेथड के, क्योंकि सैंपल में हमने सिर्फ 100 आइटम्स को सेलेक्ट किया है, इनसे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया है। तो अब अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो हमें सिर्फ इन 100 आइटम्स से रिलेटेड जो डेटा है उसी को हम चेक करेंगे कि वो ठीक है या नहीं है। तो सेंसस मेथड की जो डिमेरिट्स है, कॉस्टली है, टाइम भी ज्यादा लगता है, एफर्ट्स भी ज्यादा लगते हैं, ज्यादा मैन पावर की जरूरत है, ज्यादा एन्यूमरेटर्स चाहिए, जितने ज्यादा एन्यूमरेटर्स होंगे उतना ही ज्यादा उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनकी इतनी ज्यादा पेमेंट होगी, और वेरिफिकेशन करना भी बहुत मुश्किल काम है इन सेंसस मेथड। इसीलिए मोस्टली जो सेंसस मेथड है वो यूज किया जाता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैंपल मेथड की। तो सैंपल मेथड मींस कि सम आइटम्स फ्रॉम द यूनिवर्स आर सेलेक्टेड फॉर इन्वेस्टिगेशन। फॉर एग्जांपल कि अगर 5000 आइटम्स है टोटल जिनके ऊपर हमें सर्वे करना है, तो अगर हम सभी आइटम से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करें तो इट मींस वी आर यूजिंग सेंसस मेथड। लेकिन अगर हम इन 5000 में से सेलेक्ट कर ले सिर्फ 1000 या 100 या 200, फॉर एग्जांपल हमने सेलेक्ट कर लिया 5000 में से 100 आइटम्स, और इन 100 आइटम से रिलेटेड डेटा हम कलेक्ट करेंगे और उनके बेस पे ही हम अपने कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और उसी कंक्लूजन को फिर हम अप्लाई करेंगे 5000 आइटम्स पे। तो इट मींस वी आर यूजिंग सैंपल मेथड। तो सैंपल मेथड की जो सुटेबिलिटी है कि सैंपल मेथड को हम कहां-कहां यूज कर सकते हैं। इफ एरिया इज लार्ज, कि अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन एरिया लार्ज है तो उस केस में सैंपल मेथड बेस्ट मेथड है, क्योंकि वाइड एरिया में, लार्ज एरिया में ईच एंड एवरी आइटम को से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना मुश्किल काम है। तो अगर हमारा जो एरिया है वो लार्ज है तो सैंपल मेथड इज बेस्ट मेथड। अगर हमारे जो आइटम्स है सिमिलर है, होमोजेनियस है, इफ आइटम्स आर सिमिलर, होमोजेनियस, तो उस केस में भी हमारा जो सैंपल मेथड है वो बेस्ट मेथड है, क्योंकि जो सिमिलर आइटम्स हैं या फिर अगर होमोजीनियस हम कहें कि हमारे मोस्टली जो आइटम्स हैं वो होमोजीनियस है, सिमिलर हैं, तो उस केस में से हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं हमारी पॉपुलेशन को। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 25 स्टूडेंट है 11th कॉमर्स में और मेरे को सैंपल फ्रेम करना है, तो मैं 25 स्टूडेंट्स को डिवाइड कर सकती हूँ गर्ल्स और बॉयज में। कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ गर्ल्स है 15 और बॉयज है 10, तो ये दो ग्रुप में हमने डिवाइड कर लिया।
अब जो गर्ल्स है 15, इसमें से हमने 7 आइटम्स को सिलेक्ट कर लिया, और जो बॉयज है 10, उसमें से हमने 4 को सिलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा सैंपल फ्रेम हो जाएगा 11 स्टूडेंट्स का, जिसमें 7 गर्ल्स है और 4 बॉयज है। तो अगर हमारा डेटा सिमिलर है, होमोजीनियस है, तो उस केस में हमारा जो सैंपल मेथड है वो हमारा बेस्ट मेथड है। इसके अलावा अगर हमें ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, अगर हमें लेस एक्यूरेसी से भी हमारा काम चल जाए, कि हमें 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए, तो उस केस में भी सैंपल मेथड हमारा बेस्ट मेथड है। अगर हमें इंटेंसिव एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है, अगर हमें इंटेंसिव एग्जामिनेशन की जरूरत है, इन डेप्थ गहराई से अगर हमें किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना है, तो उस केस में हम यूज करते हैं सेंसस मेथड। लेकिन अगर हमें इंटेंसिव एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है, तो उस केस में भी हमारा जो सैंपल मेथड है ये हमारा